आप सबको जय मसीह की। आइए हम आज का मनन प्रारंभ करें और इस समय मरकुस रचित सुसमाचार और उसके पहले अध्याय और उसके 40 और 42 वचन को मैं आपके बीच में पढ़ूंगी। मार्क चैप्टर 1 वर्स 40 एंड 42। एक कोढ़ी उसके पास आया, उसने विनती की और उसके सामने घुटने टेकर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। एक कोढ़ी उसके पास आया और आकर उसने कहा कि मुझे शुद्ध कर। दूर से नहीं पर उसके घुटनों में आया और उसके अपने घुटनों को टेका और उसके पैरों में गिरकर कहा कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर। जब लय व्यवस्था की पुस्तक को आप पढ़ेंगे, लय व्यवस्था उसके 13 अध्याय, जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कोढ़ियों के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए थे। और लय व्यवस्था 13 उसके 46 वचन में लिखा हुआ है कि उसे छावनी से बाहर रखा जाए क्योंकि वो अशुद्ध है। उसे अशुद्ध ठहराया गया, वो छावनी से बाहर है। तो यहाँ पर आज हम इसी विषय पर मनन करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और हम इस समय प्रार्थना करें और प्रार्थना करके परमेश्वर से उस सामर्थ्य को मांगे कि हम भी लोगों के लिए पश्चाताप कर सके, कि हम भी लोगों को परमेश्वर के चरणों के पास ला सके, वो लोग जो आज भी भेड़शाला के बाहर हैं। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता, आपने हमें एक और मौका दिया कि हम इस समय आपके चरणों के निकट आने पाए। हम प्रार्थना करते हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु हमारी सहायता कीजिए, आज के वचन को हम समझ सके। पिता पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से एक जन को भर दीजिए। इस समय मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग कीजिए। एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो, एक एक शब्द आपकी ओर से हो। धन्यवाद देते पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। इस विनती को उद्धार करता प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जैसा आपने अभी देखा कि वह कोढ़ी आया और उसने कहा मुझे चंगाई दे, और जैसा मैं आपको बता रही थी वचन में लिखा हुआ है कि कोढ़ी उस समय छावनी के बाहर रहते थे, शहर से दूर, और जब भी कोई कहीं गुजरते थे या वहां से कोई गुजरता था वो चिल्लाते थे अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, क्योंकि कोढ़ उस समय एक अशुद्धता का प्रतीक माना जाता था। हमारा जीवन जो पाप से भरा हुआ है, जो अशुद्ध है, वचन हमसे कहता है सबने पाप किया, सबने पाप किया और हम सब उसके महिमा से रहित हैं। तो जब हमने पाप किया, हम अशुद्ध हैं, तो हमें क्या करना है? हमें भी परमेश्वर के पास जाना है, उसी कोढ़ी की तरह जाके बोलना है कि पिता मेरे पाप को क्षमा कर। अपने पापों की क्षमा हमने मांगी, अब हमारा काम है हमारे लोगों के लिए क्षमा मांगने का, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमें दी है परमेश्वर ने कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें, हम लोगों के लिए क्षमा मांगे। जब आप इसको पढ़ेंगे, इस पूरे अध्याय को, मैं आपके लिए एक और वचन पढ़ देती हूँ। इसमें मरकुस रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय और उसके 38 वचन में लिखा है, भोर को निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उसने कहा सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं, और उसने कहा आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाए, मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं, मैं वहां भी प्रचार करूं। लेकिन उसके प्रचार करने से पहले उसने क्या की? वहां जाकर प्रार्थना की, प्रार्थना करके उस सामर्थ्य को पाया, और उस सामर्थ्य को पाने के बाद में उस स्थान पर गया। अब उसने अपना कार्य शुरू किया। जब उसने प्रार्थना की और वो सामर्थ्य, तो परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन उसके बावजूद वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, वो प्रार्थना कर रहा है, वो तो स्वयं परमेश्वर है, वो प्रार्थना कर रहा है, वो सामर्थ्य को पा रहा है। हम तो साधारण मनुष्य हैं। जब हम भी अपने काम को शुरू करते हैं तो हमें भी क्या करना है? प्रार्थना करना है, क्योंकि बहुत से लोग आज भी भेड़शाला के बाहर है। ये छावनी से बाहर था, ये आया परमेश्वर के पास, ये आया प्रभु यीशु मसीह के पास और आकर इसने कहा तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आज भी लोग अशुद्धता का जीवन जी रहे हैं, अधर्म में पड़े हुए हैं। उनको कौन बचाएगा? उनको मैं और आप बचाएंगे। उनको हम परमेश्वर के बारे में बताएंगे कि परमेश्वर ने कैसा प्रेम किया है, कैसा अद्भुत प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। और जब आप उसके पास जाएंगे, आपके सारे अधर्म को, आपके सारे गुनाह को, आपके सारे पापों को, सारे बोझ को वो उठा लेगा। आप उसके पास जाके देखिए। आप जक्कई के बारे में जानते हैं। जक्कई ने क्या किया? जक्कई ने कहा उसने अपने पापों से पश्चाताप किया। जब लोग उसके ऊपर कुड़कुड़ा रहे थे कि एक पापी के घर जा रहा, उसने तुरंत अपने पापों से पश्चाताप किया और तब
तब यीशु मसीह ने ये बात कही कि आज इस घर में उद्धार आया है। लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय को जब आप देखेंगे, आप पाएंगे कि उसमें लिखा है कि इस घर में उद्धार आया है। तो यदि उद्धार आना है तो क्या करना होगा? आपको प्रार्थना करनी होगी। आपको प्रार्थना करके लोगों को बचाने के लिए, पहले अपने लिए, अपने घराने के लिए, अपने समाज के लिए, अपने पास पड़ोस के लिए, अपने देश के लिए, समस्त विश्व के लिए आपको प्रार्थना करनी है। ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दी है, क्योंकि वचन हमसे कहता है जागते और प्रार्थना करते रहो। तो जागते और प्रार्थना करते रहना, हमें जागृत रहना। शैतान कभी भी अटैक कर सकता है, कभी भी अटैक कर सकता है वो। तो क्या करना है? मुझे और आपको प्रार्थना करना है। भेड़शाला के बाहर जो भेड़ें हैं उन्हें लाना है। परमेश्वर ने हमें यह जिम्मेदारी दी है, जाओ और जाकर, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं इसीलिए आया। क्यों आया वो? क्योंकि वो प्रचार किया, उसने परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार उसने सुनाया। वो इसीलिए आया कि लोग बीमारियों से चंगाई पाले। वो इसीलिए आया कि लोग अपने अपने अधर्म से छुटकारा पा करके उसके राज्य में प्रवेश कर सके। वो इसीलिए आया कि वो लोगों को अपने राज्य के लिए खींच ले और वहां पर वो उनके लिए जगह तैयार करे। उस जगह में हमें जाना है, उस जगह में हमारे पास पड़ोसियों को जाना है, उस जगह में हमारे देश के लोगों को जाना है। वो लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आज भी वो भेड़शाला के बाहर है और उन्हें, मुझे और आपको लेके आना है। ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दी है। ये अशुद्ध वहां गया और उसने कोढ़ की बीमारी से चंगाई पाई। और जब यीशु मसीह ने कहा किसी को बताना नहीं, तो इसने चिल्ला चिल्ला के सबको बताया कि कैसे परमेश्वर ने उसे चंगाई दी है, किस तरह यीशु मसीह ने उसे चंगा किया है जब यीशु मसीह के पास गया। तो आज हमें लोगों को यीशु मसीह के पास लाना है। ये जिम्मेदारी मेरी और आपकी है। हम आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे उन सारे लोगों के लिए जो इस समय कोरोना वायरस से जुड़े हुए हैं। वो लोग जो उन लोगों के लिए सेफ्टी का कार्य कर रहे हैं, वो सारे पुलिस वालों के लिए, वो सारे नर्स के लिए, वो सारे डॉक्टर्स के लिए, वो सारे स्वयं सेवकों के लिए, वो सारे सहायता करने वाले समूहों के लिए जो लोगों की सहायता कर रहे हैं। हमको आज उन सब के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु ये वहां पर सुरक्षा के घेरे में रखे जाएं, ताकि ये उस महामारी की चपेट में ना आए। और उनके लिए प्रार्थना करना है जो संक्रमित है, कि वो लोग जल्द से जल्द चंगाई पाए। पिता, ये सारे लोग हमें तेरे राज्य के लिए चाहिए। अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 सारी आशीषों को देने वाले दाता, एक बार फिर से हम आपके चरणों के निकट आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुना है कि हम प्रार्थना योद्धा बनकर प्रार्थना करें। ये चाबी आपने हमें दी है कि सारे ताले खोल सके। आज इसी प्रार्थना की चाबी से हम इस ताले को खोलते हैं पिता। एक कोरोना नाम का वायरस यीशु मसीह के नाम से लोगों की जिंदगी से दूर हो जाए। और इस समय हम वो जितने लोग इस समय बिस्तरों पर पड़े हुए हैं और करा रहे हैं इस वायरस के कारण, इस महामारी के कारण अस्पतालों में भर्ती हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। जो अपने अपने घरों में रखे गए हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते पिता। एक एक जन को छू लीजिए कि लोग चंगाई को पाले। हम प्रार्थना करते हैं सारे डॉक्टर्स के लिए, सारे मेडिकल स्टाफ के लिए। हम प्रार्थना करते हैं सारे प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, प्रशासन के लिए, पुलिस वालों के लिए जो लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। हम उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। दयालु पिता परमेश्वर, जो सफाई का काम कर रहे हैं, वो सारे सफाई कर्मी जो हमारे घरों में आ रहे हैं पिता, एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं। जो हमसे जुड़े हुए हैं पिता, उन सारे लोगों के लिए, वो सारे सहायता समूहों के लिए जो इनके लिए भोजन व्यवस्था कर रहे हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। एक एक जन को अपने सुरक्षा के घेरे में रखिए पिता। दयालु पिता परमेश्वर, इनको और इनके परिवार वालों को आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता, ये महामारी जल्द से जल्द लोगों को छोड़कर चले जाए। और इस समय हम प्रार्थना करते हैं और भी लोग बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित है, जो लोग कैंसर से पीड़ित है, जो लोग किडनी की बीमारी से पीड़ित है, हार्ट संबंधी बीमारी से पीड़ित है, डायबिटिक है, सारे लोगों के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी लोग बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम से अभी इसी समय चंगाई को पाले, क्योंकि यीशु मसीह ने कोड़े खाए कि हम चंगाई को पाले। तो आज उसी कोड़े की मार के द्वारा यीशु नासरी के नाम से एक एक जन के लिए चंगाई की घोषणा करते हैं। धन्यवाद देते पिता आज के वचन के लिए। पिता, जब मैंने अपने आप को सुनने के आपने मुझे आत्मा की सामर्थ्य से भरा। धन्यवाद करते हैं जितने लोग इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबके लिए हम यीशु के नाम से आशीष और कल्याण की घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना को उद्धार करता प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।